अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ श्री जानकी नायक रामचंद्र भजे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास के तीसरे दिन वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 का महत्व सुनने से पहले हम लोग गणेश जी का एक कथा को सुनते हैं। एक बार गणेश जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उन्होंने एक किसान के खेत से अनाज के 12 दाने लिए और उन्हें मुंह में डाल लिया। ऐसा करने के बाद गणेश जी ने सोचा कि मैंने किसान का अनाज खाया है, इस तरह मैं इसका कर्जदार हो गया हूँ। इस कर्ज को उतारने के लिए गणेश जी उस किसान के नौकर बनकर उसकी सेवा करने लगे। भक्त वत्सल की जी ने उसके हाथ से राख छीन ली और उसे मिट्टी से हाथ धोने की सलाह दी। इस पर किसान की पत्नी बहुत नाराज हुई। उसने किसान से गणेश जी की शिकायत करते हुए कहा कि इस नए लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ा है, इसे घर से निकाल दो। किसान ने पत्नी की बात सुनकर गणेश से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि का नाश होता है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है। गणेश की यह बात किसान को सही लगी। उसने उन्हें घर से नहीं निकाला। दिन गुजरते गए। एक दिन सभी कुंभ के मेले में जा रहे थे। तब किसान ने गणेश जी को कहा कि मेरी पत्नी को कुंभ का मेला दिखाकर लाओ और वहां स्नान भी करवा लाना। गणेश जी किसान की आज्ञा से चल पड़े। वहां पहुंचकर किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और उनको पानी के भीतर ले जाकर नहलाकर बाहर निकाल लाए। उनका यह व्यवहार किसान पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने फिर गणेश जी की शिकायत की। तब किसान ने फिर गणेश जी से इसका कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि किनारे नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए मैंने इन्हें भीतर जाकर डुबकी लगवाई। ऐसा करने से अगले जन्म में ये रानी और आप राजा बनोगे। किसान ने फिर गणेश जी की समझदारी की तारीफ की। एक दिन किसान हवन कर रहा था तो उसने गणेश जी से कहा कि जाकर मेरी पत्नी को बुला लाओ। गणेश जी जब उसे बुलाने गए तो वो गया तो वो काले वस्त्र पहनकर बैठी थी। गणेश ने उसे ये वस्त्र उतारने को कहा। इसका गलत मतलब निकालते हुए किसान पत्नी ने फिर गणेश जी की शिकायत की। इस बार किसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर गणेश जी से इसका कारण पूछना उचित समझा। तब गणेश जी ने बताया कि काले वस्त्र पहनकर पूजा करना उचित नहीं है। इस बार भी किसान ने गणेश जी के ज्ञान और बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हें कुछ नहीं कहा। एक दिन किसान के पूजा घर से गणेश जी की मूर्ति कहीं खो गई। उसने गणेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मूर्ति की जगह मुझे बिठा दो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। यह सुनकर किसान को गणेश जी पर बहुत गुस्सा आया। तब श्री गणेश जी अपने सच्चे स्वरूप में आए और किसान दंपति को दर्शन दिए। गणेश जी ने किसान के कर्जदार होने वाली बात भी बताई और उन्हें सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। आइए वैशाख महात्म्य सुनते हैं। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पापराशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो,
जो लोग माधवमास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुनः माधवमास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधवमास के माहात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधवमास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्यफल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्माजी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्वकाल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थयात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनिशर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनिशर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनिशर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पापभागी चोर तो नहीं है? विप्रवर मुनिशर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपर्युक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनिशर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुहखी जीव हैं। अपना दुहख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुहखी प्राणियों के आधार आप जैसे संतमहात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टिमात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्महत्या का पाप हो गया है। इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्महत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके
स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिन, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच-सच कह सुनाया है। अपने प्रथम एक पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विधुर है। ये गुरुपत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है। परंतु जब असली बात का पता लगा है तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम इनसे ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सबके सब दुहखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभो, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्वकाल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था, वही वेदशास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गार्हस्थ्य से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनिलोग भी सेवन करते हैं।
वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के यो कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनिशर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपर्युक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापराशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञानजनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराये स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित्तरूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णो चित्तस्थमहंकारक्तं हरिं चित्तस्थमीश्म व्यक्तं नन्तं पराजितम्। विष्णुमीड्यं शेषाणां नादनिधनं हरिं संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्रीहरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आद्यंत से रहित हैं। ऐसे श्रीहरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णुश्चित्तक तो यन्मे विष्णुर्बुद्धिक्तश्च यत् योऽहंकारः तो विष्णोर्यो विष्णोर्मयि संस्थितः करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन नाशमायाति तस्मिन् विष्णु विचिंतिते। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरति यह पापन स्वप्ने दृष्टश्च पापिनाम तमुपेन्द्रमः। विष्णु नमामि प्रणतप्रियम। जो ध्यान करने और स्वप्न में दीख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जगत्यस्मिन्निरालंबे ह्यजमक्षरमव्ययम् हस्तावलंबनम स्तोत्रम विष्णु वंदे सनातनम। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोस्तुते है। हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नृसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम शम्याशु जनार्दन। हे नृसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितम दुष्टन स्वचित्तव शवर्तिना आकर्णय महाबाहो तच्छमन नय केशव महाबाहो। मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो, उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ प्रायण जगन्नाथ जगद्धातः पापन शमय मैच्युत। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए।
यच्चाप्राहणे सायाने मध्याह्ने च तथा निशिकायेन मनसा वाचा कृतं पापम जानता जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः सर्व यातु मम क्षयम मैंने पूर्वान। सायान, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजान में जो कुछ पाप किया हो, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। शारीरण में ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष मानसम, पापन प्रशम्मायातु वाकृतम मम माधव ऋषिकेश। आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए, पुंडरीकाक्ष। आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव। आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यद भुंजाना पिबंस्तिष्ठन स्वपंजाग्रद यदा स्थिता अकार्षम पापमर्थार्थ कायन मनसा गिरा महदल्पन च यत्पापन दुर्योनिनरकावहम तत्सर्वं विल्यम यातु। वासुदेवस्य कीर्तनात् मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्मा परं धाम पवित्रम परमंच यत् अस्मिन् संकीर्तिते विष्णो यत् पापन तत् प्रणश्यतु, जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हो वे नष्ट हो जाया। यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गंधस्पर्श विवर्जितम सूर्यस्तत्पद विष्णोस्तत्सर्वण में भवत्वलम, जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्तोत्र यह पठे शृणुयान्नरः शारीरैर्मान सैर्वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परम पदम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाघ्नाशन प्रायश्चित्तम घौघाना पठितव्यं नरोत्तमैः। यह पापप्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पापग्रह आदि के भय से भी होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पापराशि का प्रायश्चित्त है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पापरूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पापराशिरूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय माहात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्रीहरि भी समर्थ नहीं है। अब हम लोग तुलसी माता की कथा और सीता माता की नितनेम की कथा, लपसी तपसी की कथा को सुनेंगे। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी।
तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। सीता माता के नितनेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्रीराम इसे सुना करते थे। एक दिन श्रीराम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्रीराम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो। राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोटो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, किसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोटो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहाँ करेंगे? अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन सी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे जो ध्यावै, फल पावै, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति दीन बंधु दुखहर्ता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। श्री विष्णु भगवान की आरती समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की
कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर वैशाख मास में सुनिए